इन्नी अखाफुल्लाह, वो नौजवान आदमी, वो शख्स जिसको किसी खूबसूरत और हसीनो जमील औरत ने और इज्जतदार और शरीफ खानदान की औरत ने उसको गुनाह करने की दावत दी, उसको बुराई की तरफ बुलाया, उसको अपनी तरफ माइल किया, उसको अपनी तरफ लुभाना चाहती है, उसके साथ मुंह काला करने की दावत दे रही है, उसके साथ जिना करना चाहती है और उसको बुला रही है, उसको दावत दे रही है गुनाह करने की। और इस आदमी ने उसकी दावत के मिलने के बाद, उसकी तरफ से निमंत्रण मिलने के बाद, न्योता मिलने के बाद, बुराई का मौका होने के बावजूद उस औरत को झाड़ते हुए, फटकारते हुए कह दिया, दूर हट, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। यह पांचवा आदमी भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। और छठा शख्स कौन होगा? वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा, ऐसा आदमी, ऐसा शख्स जिसने सदका किया, जिसने खैरात किया, जिसने किसी गरीब की, जिसने किसी जरूरतमंद की मदद की और सदका किया, फ़अख़फ़ाहा, और उसको छिपाया, चुपके से किसी की मदद की, और चुपके से भी इतनी खामोशी के साथ उसने मदद की किसी गरीब की, हत्ता ला तालमा शिमालुहु मा तुनफिकु यमीनुहु, कि उसका दायां हाथ क्या किसी को दे रहा है, उसका दाहिना हाथ किसी को क्या दे रहा है, उसकी खबर उसके बाएं हाथ को भी ना पता चले। यानी चुपके से आप बाप ने किसी को कुछ दिया, बेटे को भी पता नहीं चला, शौहर किसी की मदद कर रहा, बीवी को भी पता नहीं चल रहा है, और उस आदमी को भी बदनाम नहीं कर रहा है जिसकी वो मदद कर रहा है। यानी चुपके से किसी की मदद की, दाएं हाथ से दिया, बाएं हाथ को भी खबर नहीं हुई, ये आदमी भी कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। और आखिरी शख्स, 6 हो गए, लास्ट, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐनाह, वो 7वां आदमी भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा, जिसने अल्लाह को अकेले में याद किया, जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया, जिसने अल्लाह का जिक्र तन्हाई में किया, जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया, अकेले में, रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में पूरी दुनिया सो रही है, उसकी बीवी सो रही है, उसके बच्चे सो रहे हैं सब, और वो उठा, वुजू बनाया और घर के कोने में रो रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह के अजाब को सोच सोच कर, अजाब कब्र का तसव्वुर कर करके, जहन्नम के बारे में सोच सोच कर, मैदान महशर की जासूस तपिश के बारे में सोच सोच कर अल्लाह का जिक्र कर रहा है और अल्लाह को याद करते हुए रो रहा है। उसके आंखों से आंसू बह पड़े, फ़फ़ाज़त ऐनाह, अल्लाह के अज़ाब का तसव्वुर करते हुए, अल्लाह का जिक्र करते हुए उसकी आंखों से आंसू बह पड़े और रो दिया। तो ऐसा अल्लाह का जिक्र करके जिसकी आंखों के आंसू गिर पड़े, जमीन के ऊपर टपकने लगे, रोने लगा, ऐसा आदमी भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। ये 7 किस्म के लोग, इनमें पहला शख्स उठाइए। अब कितनी गौर से सुन रहे हैं आप? किसी को खड़ा करके पूछें कि मैंने 7 लोग बताए हैं, कौन कौन हैं? अभी बताए ना? अगर किसी को खड़ा करके पूछूं तो अभी 4 आदमी भी नहीं गिना पाएगा कोई। पहला शख्स अल इमामुल आदिल, अदलो इंसाफ करने वाला अमीर, हाकिम वक्त। और याद रखिए, सब हाकिम है, हाकिम सिर्फ वही नहीं है जो हुकूमत चला रहा है, आप भी अपने घर के हाकिम हैं। अल्लाह ताला ने मर्द को औरत का हाकिम बनाया है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है। बाप अपनी औलाद पर हाकिम है। भाई आप बाप हैं, 4 बेटे 2 बेटियां 3 बेटियां हैं ना आपकी,
आप उनके हाकिम हैं। अब आप इंसाफ करते हैं या नहीं करते? अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ? माफ कीजिएगा, अगर आपने अपनी औलाद के साथ इंसाफ नहीं किया तो अल्लाह के अर्श का साया नहीं मिलेगा। बुनियाद ही गिर रही है। जन्नत जहन्नम बात की बात है, बुनियाद ही में फेल हो रहे हैं हम। हजरत नौमान इब्ने बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार मुझे मेरे बाप, मेरे वालिद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में ले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। कौन? नौमान इब्ने बशीर के बाप। नौमान इब्ने बशीर फरमाते हैं कि मुझे मेरे बाप हाथ पकड़ कर लेकर गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म से फरमाने लगे, आए अल्लाह के नबी, हाजा इब्नी, ये मेरा बेटा है। आए अल्लाह के नबी, ये मेरा बेटा है। मेरे पास एक गुलाम है जो मेरा गुलाम है, वो गुलाम मैं अपने बेटे को गिफ्ट कर रहा हूं, वो गुलाम मैं अपने बेटे को दे रहा हूं, वो गुलाम आज के बाद मेरे बेटे का होगा। अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गवाह बन जाइए कि मैं अपने बेटे को गुलाम दे रहा हूं। बाद में अगर कोई झगड़ा हो, कोई उस पर दावा ठोके, तो आप गवाही दे दीजिएगा कि नहीं, मेरे सामने नौमान इब्ने बशीर के बाप ने अपना गुलाम अपने बेटे को दिया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौमान इब्ने बशीर के बाप से पूछा, क्या तुम्हारे और भी बच्चे हैं, और भी बेटे हैं? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, हमारी और भी औलादें हैं, हमारे और भी बेटे हैं। फरमाया, क्या तुम उनको भी एक एक गुलाम दे रहे हो? क्या तुम उनको भी एक एक गुलाम दे रहे हो? नौमान इब्ने बशीर के बाप ने फरमाया, नहीं, मैं सिर्फ अपने इसी एक बेटे को, एक गुलाम है वो मैं इसको हिबा कर रहा हूं, वो मैं इसको दे रहा हूं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर अपने इस बच्चे से भी वो गुलाम ले लो। अगर देना है तो सारे बेटों को एक एक गुलाम दो, और अगर नहीं देना है तो इस बच्चे से भी ले लो। मैं बेईमानी के सौदे पर गवाह नहीं बनता। मुझे गवाह बनाना है तो ईमानदारी के साथ गवाह बनाओ, सबको एक एक गुलाम दो, और अगर एक एक गुलाम सबके लिए नहीं है तो अपने बेटे से भी वो गुलाम ले लो, नौमान इब्ने बशीर को भी मत दो। ये अदल होना चाहिए बाप का। कितने लोग हैं आप बाप होंगे, 4 बच्चों के, 5 बच्चों के, 6। गौर करें, जमीन और जायदाद का बंटवारा, गौर करें। क्या आपने वसीयत की? आपके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, आपके मरने के बाद बेटों ने वरासत ले ली, क्या आपकी बेटियों को भी हक मिला? मसला याद रखिएगा, बाप की जिंदगी में औलाद का कोई हक नहीं है। बाप की जिंदगी में औलाद का कोई हक नहीं है। अगर वो अपनी जिंदगी में बंटवारा करता है कोई बाप, तो जितना बेटे को देगा उतना ही बेटी को भी देगा, जितना बेटे को देगा उतना बेटी को भी देगा। हां, अगर बाप ने जिंदगी में बंटवारा नहीं किया तो बाप की वरासत बाप के इंतकाल के बाद जब तकसीम होगी तो जितना बेटे को मिलेगा उससे आधा बेटी का भी हक बनेगा, लेकिन वरासत मरने के बाद तकसीम होगी तब। लेकिन आपने वसीयत की कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे बेटों का जितना बने बेटों को देना, मेरी बेटी का जितना बने उन बेटियों को देना। क्या आपने वसीयत की? अगर जमीन और जायदाद के बंटवारे में अमानतदारी नहीं हुई, बेटों के साथ बेटियों को हक नहीं मिला, बहनों को हक नहीं दिया आपने, आपके मरने के बाद आपकी बीवी को हक नहीं मिला, तो याद रखिए कयामत के दिन अर्श का साया नसीब नहीं होगा। साया अर्श का मिलेगा ही उस शख्स को जो अदल और इंसाफ कर रहा होगा। एक जिम्मेदार शख्स के लिए जरूरी है
कि वो जिम्मेदारी के साथ निभाए और अदलो इंसाफ करने की वसीयत कर जाए अपनी जिंदगी में कि मेरे बच्चों सुनो, एक आलिम को बुला लेना मेरे इंतकाल के बाद और वो जमीन और जायदाद का बिल्कुल सही सही बंटवारा कर दे। बेटों का जितना बनता बेटों को दे दे, बीवी का जितना बनता वो बीवी को दे दे, बहनों का बेटियों का जितना बनता वो बेटियों को